नाजरीन, ज़ेरे नज़र आप जिन दिल फरेब खूबसूरत हसीनाओं को देख रहे हैं, ये मॉडल्स और हसीनाएं फैशन इंडस्ट्री की शान मानी जाती हैं। ये खुद को खूबसूरत और फिट रखने के लिए क्या क्या जतन करती हैं और इन खूबसूरत लड़कियों और मॉडल्स को रुई क्यों खाना पड़ती है और इस रुई के खाने से कौन कौन से फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। आज की हमारी वीडियो इसी से मुतालिक है, जिसमें हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने वाली मॉडल्स के बारे में अजीब व गरीब खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले फैशन इंडस्ट्री में काम करने वाली एक मशहूर और मारूफ मॉडल्स ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिन्हें जानकर पूरी दुनिया हैरत का शिकार हो गई है। एक मशहूर स्किन केयर ब्रांड मैक्सन के लिए काम करने वाली मॉडल्स ब्रिया मर्फी ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि इंडस्ट्री के मयार और खुद को फिट और पुरकशिश रखने के लिए मॉडल्स को रुई खाना पड़ती है। आखिर ये खूबसूरत हसीनाएं रुई का इस्तेमाल क्यों करती हैं? नाज़रीन, फैशन इंडस्ट्री में औरत बतौर टूल इस्तेमाल होती है। फैशन इंडस्ट्री में औरत को बड़ी मेहनत के साथ अपना जिस्म और फिगर मेंटेन रखना पड़ता है ताकि मॉडलिंग इंडस्ट्री में उनकी मांग बाकी रहे और ये इंडस्ट्री से आउट ना हो जाएं। इसके लिए टर्म ज़ीरो फिगर स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरो फिगर स्टैंडर्ड के मुताबिक मॉडल लड़की की उम्र 16 से 21 साल तक होनी चाहिए। कमर यानी वेस्ट 22 से 36 इंच तक होनी चाहिए। कद 5 फुट 9 इंच से 6 फुट होना चाहिए और इसके अलावा जिस्म के दीगर हिस्सों के बारे में भी पैमाइशों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम स्टैंडर्ड्स यानी कद, कमर और जिस्म के दूसरे हिस्सों से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मॉडल्स को दुबले पतले रहने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि काम ज़्यादा होने की वजह से इनको जिस्मानी वर्जिश के लिए टाइम नहीं मिलता। इसीलिए ये मॉडल्स कई दूसरे तरीकों पर अमल पैरा होती हैं, जिनमें फूड मैनेजमेंट सरे फहरिस्त है, यानी कि एक ऐसा खाना जिससे भूख तो मिटे पर मोटापा बिल्कुल ना हो। इसीलिए फैशन इंडस्ट्री के लोगों ने इसके लिए बड़ा ही अजीब टोटका ढूंढ लिया है। वो टोटका है रुई यानी कॉटन बाल्स का खाना। देखने और सुनने में ये बात बड़ी ही अजीब लगती है, लेकिन ये इन मॉडल्स के दुबले पतले रहने का मसला हल कर देता है। अलबत्ता इस तरीके से वक्ती फ़ायदा तो पहुंचता है, लेकिन इसके नताइज भी बड़े भयानक भुगतने पड़ते हैं। ये रुई क्योंकि लकड़ी ही तरह के मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है जिसमें कोई प्रोटीन नहीं होते, इसलिए जो मॉडल ये खाती है इसके जिस्म को फौरी एनर्जी नहीं मिलती और ना ही इससे कोई फ़ायदा पहुंचता है। ताहम ये उस मॉडल की वक्ती भूख को बिल्कुल मिटा देती है। जहां ये उन मॉडल्स के मोटापे का मसला हल करती है, वहीं खुराक की कमी की वजह से मॉडल्स के जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस बारे में कई डॉक्टर्स भी खबरदार कर चुके हैं कि ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से मौत भी वाक़ई हो सकती है। नाजरीन, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये मॉडल्स इन रुई के गोलों को खाने के लिए कौन सा तरीका अपनाती हैं। नाजरीन, दुनिया जहान की तहकीक से ये बात वाज़ेह हो गई है, जल्द को तरोताज़ा रखने के लिए ऑरेंज जूस एक बेहतर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है और यही मॉडल्स इन रुई के बाल्स को ऑरेंज जूस में डबो कर खाती हैं। बाज़ औक़ात इन बाल्स को ज़्यादा खा लेने से ये मैदे की नाली या फिर सांस की नाली में अटक जाती हैं, जिससे सांस रुकने और मतली आने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। ज़्यादा अरसा कॉटन बाल इस्तेमाल करना या दीगर ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल ना करने से जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खुराक की कमी का शिकार होना शुरू हो जाता है और उम्र के इस हिस्से में जब जिस्म को ख़ास खुराक की ज़रूरत होती है, तब खुराक के ना मिलने से जिस्म की हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और इन मॉडल्स के जिस्म भी बाज़ औक़ात बेढंगे से बन जाते हैं। ये आपने भी अक्सर नोट किया होगा। अब तक के बायोडाटा के मुताबिक तकरीबन 15 लड़कियां इस वजह से मौत को गले लगा चुकी हैं और ये फैशन इंडस्ट्री का एक ऐसा घनौना चेहरा है जिसने औरत को महज मार्केटिंग टूल बनाकर इसे हुस्न और नुमाइश की दौड़ में लगाकर इसे हकीकी मायनों में हलाक करना शुरू कर दिया है। और ये काम मजबूरन इन लड़कियों को करना पड़ता है
کیونکہ فیشن انڈسٹری میں بڑے بڑے معاوضے انہی کڑی شرائط کے ساتھ ملتے ہیں۔ انہی کڑی شرائط کے پیش نظر ماڈلز بہت ہی کم عمری میں بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہ سب مسائل جمع ہو کر ان کو موت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ناظرین، فیشن انڈسٹری کی مانگ اور ان شرائط کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔